नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो एक कर्मचारी हो। बड़ी खबर जो आ रही है अनंतनाग से आ रही है। एसीडी ने 3 आरडीडी यानी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके 3 कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल बंद कर दी है, यानी रोक दी है। पूरी बात क्या वो भी बताना चाहेंगे। लगातार जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाए, उसी के चलते लगातार अब सरकारी कर्मचारी भी जो अपने ओहदों पर बैठ के आम जनता का खून निचोड़ रहे हैं या उन्हीं के काम के माध्यम से यानी उन्हीं के काम करने के लिए उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, अब वो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब कोई भी इन सब पर पैनी नजर रहेगी सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की। 10 लाख का जो कि विड्रॉ किया गया था डेवलपमेंट वर्क के लिए, पर उसके इवज में एक पैनी भी, एक सिंगल यानी कि सिक्का भी, कोई पैनी पैसा भी नहीं खर्च किया गया था अगर ग्राउंड लेवल पर तो देखा जाए। एसीडी अनंतनाग ने इन तीनों जो आरडीडी एम्प्लॉइज की फिलहाल जो सैलरी है उसे रोक दी है और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लारनू को एज ए इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया। पूरी खबर ये भी बताना चाहेंगे कि एसीडी अनंतनाग ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने 3 आरडीडी यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 3 कर्मचारियों की तनख्वाह को रोकने का आदेश दिया है। और बताना चाहेंगे उन पर ये आरोप थे कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। उन्होंने 10 लाख रुपया जो लारनू ब्लॉक का उनके डेवलपमेंट के लिए निकाला था, पर उन्होंने एक सिंगल पैनी भी इस काम के लिए खर्च नहीं की थी। और जिन कर्मचारियों की सैलरी को विड्रॉल किया गया है, बताना चाहेंगे उनमें गुलाम रसूल राथर, पंचायत इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद गनी, पंचायत सेक्रेटरी एंड मोहम्मद तसद्दुक। और साथ ही साथ सोर्सों ने यानी कि जो सोर्सेज ने हमें बताया है, सूत्रों ने हमें बताया कि लगभग 10 लाख रुपया जो विड्रॉ किया गया था, जो डेवलपमेंट का काम था लारनू ब्लॉक का, उसके लिए, पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। और लगभग इसमें यह भी बताया जा रहा, सूत्रों ने जो हमें हम तक खबर पहुंचाई है, सूत्र ये कहते हैं कि 10 कर्मचारी, कुल मिलाकर 10 कर्मचारी इस घोटाले में शामिल थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा स्कैम था ये बीडीओ लारनू द्वारा सामने लाया गया और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बीडीओ लारनू जो है उन्होंने अभी तक जो कि 6 लाख रुपया उन एक्यूज्ड एम्प्लॉय से फिलहाल वसूला भी है। और साथ ही साथ एसीडी अनंतनाग ने एक ऑर्डर प्रॉप के लिए यानी जांच के लिए ऑर्डर भी दे दी और साथ ही साथ उन्होंने बीडीओ लारनू को अपॉइंट किया है एज अ इंक्वायरी ऑफिसर और 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करने को भी कहा गया है। ये बड़ी खबर जो अनंतनाग से आ रही है। चाहे आप कहीं भी हो, यानी अगर कहीं भी बैठे हो, किसी जगह भी बैठे हो, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो अब आपकी सरकार की आप पर पैनी नजर है। और वहीं अब प्रशासन भी हरकत में है कि किस तरह से इन लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, जो कहीं ना कहीं मुखौटा पहनकर सरकार से मोटी मोटी तनख्वाहें तो लेते हैं, वही दूसरी तरफ आम जनता की, गरीब जनता के या उन एरियो के जो डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा आता उन्हें भी किस तरह से अपने पेट खाते में डालते हैं। यानी उनकी तनख्वाहों से तो पेट नहीं भरता, पर गरीब जनता की, उस एरिया की, या ये कहेंगे जो बड़े पिछड़े इलाके उनकी डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता उन पर भी उनकी आंख रहती है। इसी के चलते 3 जो आरडीडी एम्प्लॉय से फिलहाल उन्हें उनकी सैलरी को बंद कर दिया गया और जो बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लारनू है उन्हें फिलहाल इसे इंक्वायरी ऑफिसर डेप्यूट किया गया और उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट सबमिट करने को भी कहा है। और बताया ये जा रहा है, फिर से बताएंगे, जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आई है कि लगभग 10 लाख रुपए का जो इन्होंने यानी कि 10 लाख रुपए निकाले हैं उन्होंने काम के लिए, जो लारनू ब्लॉक है उसके काम के लिए। और उसी के चलते एक पैसा भी अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया। और उसी के चलते ये भी खबर आ रही है कि लगभग 10 जो कर्मचारी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पहला केस नहीं, कई ऐसा केसेस है जहां पर इस तरह की चीजें हो रही है, यानी कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया की, ग्रामीण क्षेत्रों की या दूर दराज इलाके की डेवलपमेंट के लिए पैसा तो आता है, पर इस तरह के लोग जो पैसे की भूखे हैं वो किसी का हक भी खाने को जरा भी संकोच नहीं करते। ना ही उन्हें भगवान का डर है और ना ही किसी कानून का। पर अब कानून का शिकंजे में जो आए हैं, ऐसा ऐसा परतें खुलेंगी कि 10 लोग और का, फिलहाल 3 लोगों का हमने नाम तो बताए, पर 7 और कौन है, जो भी हमारे पास जानकारी आ गई हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। फिर से कहेंगे एसीडी अनंतनाग
की तरफ से एक बड़ा कदम और वाकई कदम अच्छा सराहनीय कदम है कि उन्होंने 3 आरडीडी एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी को विदहेल्ड कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है, इंक्वायरी की रिपोर्ट मांगी है। और साथ ही साथ ये लोग, इन पर करप्शन के चार्जेस कि इन्होंने 10 लाख रुपया लार्नो ब्लॉक के लिए निकाला था, पर जमीनी स्तर पर 1 रुपया भी उन्होंने खर्च नहीं किया। आखिर वो कहां गया 10 लाख रुपया, फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर ये कहेंगे बीडीओ लार्नो की तरफ से ये केस सामने आया था। वाकई बीडीओ लार्नो को भी की तरफ से भी सराहनीय कार्य है कि बड़े ही कम ऑफिसर होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजों को सामने लाने का दम रखते हैं। फिलहाल उन्होंने ये भी बताया सूत्रों के आधार पर कि 6 लाख रुपया जो अक्यूज्ड हैं, जो जिन पर ये जनी के आरोप लगे हैं, उन कर्मचारियों से फिलहाल वो बरामद कर लिए गए। अब 4 लाख पीछे बाकी हैं। पर फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई सरकारी कर्मचारियों पर। अब कोई भी अगर घोटालाकारी में शामिल होगा या भ्रष्टाचार में शामिल होगा तो उन पर पैनी नजर होगी सरकार की। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में लगातार एलजी महोदय ने कहा है कि इन भ्रष्टाचारियों पर अब लगाम कसेगी, चाहे वो नौकरी के घोटाले हों, चाहे वो सरकारी मुलाजिम अपनी कुर्सी पर बैठकर उनका नाजायज फायदा उठाकर जनता के पैसों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, अब उन पर भी पैनी नजर होगी। फिलहाल ये कहेंगे सिर्फ ये एक ही एरिया नहीं, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर इस तरह के कर्मचारी यानी कि लोगों के डेवलपमेंट का पैसा भी अपने पेट भरने के लिए लगाते हैं, क्योंकि अपनी तनख्वाहें उन्हें कहीं ना कहीं कम पड़ जाती हैं, या ये कहें कोई जनता अपना काम करवाने आती है उनसे भी उनका पैसा लिया जाता। तो इन पर अब पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए तैयार है भारत सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिलहाल ये कहेंगे कि एसीडी अनंतनाग का एक सराहनीय कार्य है, बहुत बढ़िया काम है। इसी तरह से और भी अगर लोग सारे एम्प्लॉइज या सारे कर्मचारी अधिकारी इस तरह सतर्कता से काम करें तो लगता है भ्रष्टाचार को खत्म करने में काफी सहयोग या सिद्ध साबित होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।